नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आपराधिक मानहानि और इस मामले को लेकर सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी माना है और इसके बाद उनकी केरल के वायनाड से संसद की जो सदस्यता थी वो चली गई है। लोकसभा सचिवालय ने भी एक नोटिफिकेशन जारी करके ये जानकारी दी है। इधर शाम करीब 6 बजे राहुल गांधी के आवास पर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक हुई, जिसमें सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। तो वहीं राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी जयपुर समेत पूरे देश में प्रदर्शन किया। जयपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और पीसीसी चीफ डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइंस पर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस के नेताओं ने इस पूरे मामले में बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा से बौखला गई है। इस समय पूरी कांग्रेस एकजुट है और राहुल गांधी के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में अदालत ने सजा सुनाई है और उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई है। इसमें बदले की भावना से कार्रवाई जैसा कुछ नहीं है। तो वहीं इस बीच सवाल उठता है कि राहुल गांधी की लोकसभा से छुट्टी होने के बाद वो आगे क्या करेंगे। राहुल गांधी के पास अब क्या रास्ता है। यदि राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो 2024 में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। सवाल उठता है कि क्या बीजेपी राहुल गांधी की सक्रियता से चिढ़ रही थी और इस पूरे मामले में कांग्रेस के आरोपों में कितना दम है। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर हमारी आज की बड़ी बहस केंद्रित रहेगी और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, कई सवाल यहां पर खड़े होते हैं कि आखिर 2024 में कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है। लोकसभा से छुट्टी के बाद आखिर राहुल गांधी आगे क्या करने वाले हैं। क्या आगे वो इस पूरे फैसले पर स्टे के लिए जाएंगे। तो वहीं आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। इस केस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, श्री राहुल गांधी की। सैकड़ों केसेस में 2014 के बाद ऐसे येन केन प्रकारेण कदम उठाए हैं जो हर नागरिक के स्वतंत्र निडर बोलने के अधिकार क्षेत्र में बाधा डालें बार बार। और उसके उदाहरण आप जानते हैं। बोलने की स्वतंत्रता और बोलने के बाद की स्वतंत्रता दोनों को सीधा निचोड़ने का प्रयत्न किया इस सरकार ने बार बार। वाईएस कुरैशी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो क्या कह रहे हैं, सबने कहा कि अभी ये लोकसभा का अध्यक्ष इसको प्रोसीडिंग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इनको जब स्टे हो गया कल 1 महीने के लिए तो ये इंतजार करेंगे कि क्या हाईकोर्ट में आगे फैसला क्या होता है, उसके बाद की बात थी। और ये तो कोई इंतजार ही कर रहे हों, क्योंकि जिस प्रकार से मिस्टर क्लीन, मिस्टर मोदी जो अपना आपको मिस्टर क्लीन कहते हैं, उनको घेर लिया विपक्ष ने जिस रूप में चारों ओर अडानी जी को लेकर के पूरा देश उद्वेलित है, उसको लेकर आक्रोशित है। इतने बड़े घोटाले हो गए और आप हाउस में बहस तक अलाउ नहीं कर रहे हो। बहस अलाउ नहीं कर रहे हो। बहस के बाद में करना आपको ही है, सरकार में आप हो, जेपीसी नहीं बना रहे हो। बहस क्यों नहीं हो रही है हाउस के अंदर। आप सोच सकते हो इस प्रकार की हरकतें करेंगे लोग, देश कहाँ जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश किस दिशा में जा रहा है किसी को नहीं मालूम है, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं जानता है। ये लोकतंत्र खत्म इसीलिए है। राहुल गांधी ने क्या गलती की क्या करके। राहुल गांधी जो हिंदुस्तान में बोलते हैं वो हिंदुस्तान में लंदन बोले हैं। आजकल तो मैं मीडिया से बात कर रहा हूँ, इंटरनेट से, मेरी बात को लंदन सुन सकता, अमेरिका में सुन सकता। अभी क्या नई बात कर दी उन्होंने। पर जिस प्रकार गलतफहमी पैदा की जा रही है, माफ़ी मांगे माफ़ी मांगे माफ़ी मांगे और हाउस को आप चलने दे नहीं रहे हो। सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा है। पहली बार देख रहे हैं नाटक। हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। अगर देशवासी आम नागरिक नहीं समझेंगे सबको भुगतना पड़ सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। नहीं, ये बकवास करते हैं, इनमें कोई दम नहीं है, इनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। राहुल गांधी जी के आज जो फैसला किया इन्होंने, उसके बाद में इनकी मॉरल अथॉरिटी पूरी खत्म हो गई है। पार्लियामेंट को चलने दे रहे हैं,
उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म होती जा रही थी, वो ठप्पा लग गया है। और कांग्रेस भी कोई, आप समझ लीजिए, राहुल गांधी घबराने वाला आदमी नहीं है, वो सच्चे के रास्ते पे चलता है। और गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, उसने कल कहा है वहाँ पे ट्रूथ के अंदर कि मैं सत्य को ईश्वर मानता हूँ, तो घबराने वाला वो है नहीं। और वो गरीबों के लिए, एसटी, ओबीसी सबके लिए वो मसीहा के रूप में है। उसको आज आप दिन में आपने बीजेपी के प्लेटफॉर्म से समित पात्रा ने भी, मीर जाफर और उनके प्लेटफॉर्म के उनके अध्यक्ष खुद मिस्टर यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये लेके आ गए कि साहब ओबीसी के देखिए बेइज्जती कर रहे हैं। तो क्या मोदी जो 2 मोदी बाहर भागे हुए हैं, वो क्या मतलब ओबीसी के लोग हैं? वो किस प्रकार आप मोड़ दे रहे हो घटनाओं को, इस देश को गुमराह करने का ठेका ले रखा आप लोगों ने। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कानून ऊपर नहीं है, पर 1 महीने का जब स्टे कर दिया उन्होंने, आप थोड़ा इंतजार करते। वो राष्ट्रीय नेता हैं, कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक पार्टी देश की, उसके अध्यक्ष रहे हुए हैं। क्या आप इंतजार नहीं कर सकते थे? इतनी जल्दबाजी क्या थी आपको? कानून अपना काम करे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की अगर मान लो सुनवाई नहीं हो, उसके बाद में तो आप करने का आपका हक बनता है। पर जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों बने, कोर्ट क्यों बने, अपील कोर्ट क्यों बने? इसलिए बने कि कोई भी नागरिक को अधिकार है, उसको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है उसको पूरा अधिकार है उसको काम लेने का। आपने उस जल्दबाजी में फैसला कर लिया। पूरा देश देख रहा है इनको, पूरा देश देख रहा है। कोर्ट ने 24 घंटे का फैसला रोक रखा है। देखिए, इस सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में, जहां कोई भी गैर कानूनी एक्शन हो सकता है, नीरव मोदी, चौकसी और दूसरा मोदी, तीसरा जो है बार है, तीनों ही बार हैं, ललित मोदी, इन आदमियों को बाहर भगाने में, इनका वहां संरक्षण करने में शेल्टर दिया है। और उनका मैंने सुना है कि वहां उनको सिटीजनशिप भी मिल रही है। उनको जो देश को लूटकर, जो देश का पैसा लेकर चलेगी, उनको बचाने के लिए तो मोदी साहब और बीजेपी काम कर रही है। जो देश का पैसा लूटने वालों के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनका मुंह बंद किया जा रहा है, उनकी सदस्यता खत्म की जा रही है। और ऐसा मैं देख रहा हूं कि जब अंग्रेजों के टाइम में जो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट बोलता था उसके लिए जेल और घर में बंद कर देना, वैसे ही आज चल रहा है, जिसका हम डटकर मुकाबला करेंगे। हम डेमोक्रेसी को बचाएंगे और देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन 2 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए, जब आजादी, देश की आजादी के लिए हमारे लीडरों ने जो संग्राम स्टार्ट किया था, किसी को नहीं पता था कि देश आजाद होगा। अब इन मोदी अब्यूज कर माफी भी नहीं मांगते, तो क्या इस अहंकार को ही वो अभिव्यक्ति की आजादी कहते हैं? ये अब्यूज कर रहे थे, क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे थे। गाली देने में और आलोचना करने में अंतर होते है। कोई लोकतांत्रिक बहस नहीं कर रहे थे राहुल गांधी, एक ओबीसी समाज को गाली देने का काम कर रहे थे, जो उनकी इस कृत्य के कारण। तो चलिए बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। डॉक्टर सीबी यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं और अशोक सिंह शेखावत बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। सीबी यादव जी, सबसे पहले शुरुआत देखिए मैं आपसे ही करती हूं। आपने बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जहां पर बीजेपी बार बार कह रही है कि ये सजा राहुल गांधी को उनके किए हुए कर्मों की मिल रही है, तो इसमें बीजेपी कहां से आ गई? ये सजा तो उन्हें कोर्ट की ओर से सुनाई गई है, तो लगातार बीजेपी को क्यों घेरे में लिया जा रहा है? जी अपूर्वा जी, ये पूरा मामला कोई एक कोर्ट के मामले से नहीं, ये पूरा होलिस्टिक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा जी। जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी इस देश के एक हीरो बन के उभरे, इस देश के निराश लोगों की, जो लोकतंत्र खत्म करने वाली ताकतों के विरुद्ध जो संघर्ष करना चाहते थे, उनके विरुद्ध एक आशा की किरण के रूप में उभरे हैं जी। उस
उस एक निडर और एक बहुत ही साहसिक व्यक्तित्व को कैसे डराया जाए, कैसे झुकाया जाए, क्योंकि ये साहस केवल राहुल गांधी जी का साहस नहीं है, बल्कि ये उस निराश जनता की उठता हुआ साहस था जिसको दबाने की, कुचलने की, लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिशें चल रही थी, उन्हीं साजिशों का एक हिस्सा ये भी एक हिस्सा है। और जिस हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट का निर्णय जो है वो अपनी जगह है, लेकिन कोर्ट का निर्णय से हम असहमति दर्शाते हैं, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन कोर्ट के निर्णय में भी 30 दिन की दो चीजें यहां बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से पूरी कोर्ट की प्रक्रिया हुई वो एक क्वेश्चन मार्क है, और दूसरी तरह से जिस तरह से कोर्ट ने सूरत कोर्ट ने खुद ने ये 30 दिन का इसको सस्पेंड रखा था, उसके बाद में जिस तरह से एक सदस्यता को खत्म करने की जो एक बिल्कुल ही निरंकुश, अलोकतांत्रिक और बहुत ही घबराई हुई, डरी हुई सरकार की कोशिशें हुई है, उसके खिलाफ अब पूरा देश खड़ा हो गया। और मैं मानता हूं कि ये एक इतिहास को दोहराने वाली बात है। इतिहास में 1919 में महात्मा गांधी के समक्ष भी यह परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जब रोलेट एक्ट के मामले में महात्मा गांधी को सजा सुनाई थी और तब उन्हें माफी मांगने के लिए कहा था, और तब गांधी ने कहा था नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। और आज फिर राहुल गांधी उसी पार्टी की विरासत, उसी पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए आज कोर्ट के समक्ष भी ये कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं इस देश की आवाज के लिए लड़ता रहूंगा, लड़ा हूं। आज फिर इतिहास दोहराया जा रहा है। अपूर्वा जी, उस समय भी इतिहास में आरएसएस और इनके पूर्वज जनसंघ जो आरएस जिससे निकले हैं, वो उस समय भी अंग्रेजों के साथ थे, उस समय भी लोकतंत्र के विरुद्ध थे, उस समय भी ये संविधान जब बना था तब उसके खिलाफ खड़े हुए थे। आज वो अपना एजेंडा पूरा कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस उसी इतिहास को दोहरा रही है। जब इस देश में लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता और इस देश का हर नागरिक आज फिर उस तानाशाही लोकतंत्र को कुचलने वाली सरकार और संविधान को एक तरह से ताक में रखने वाली सरकार, एक डरी हुई सरकार के खिलाफ फिर कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा हो गया है। इस देश की जनता खड़ी हो गई है। ऐसा नहीं है, ये जो अति उत्साह है ये किसी का भी लोकतंत्र में कायम नहीं रहता है, ऐसा पहले भी हुआ है और फिर आज जो है ये इतिहास दोहराया जा रहा है। आज हमेशा इतिहास में देखोगे तो इतिहास पुरुष और महान पुरुषों ने हमेशा इसी तरह से त्याग और बलिदान और निडरता का परिचय दिया है। आज फिर राहुल गांधी इस देश की आशा बन के उभरे हैं और अभी अभी ट्वीट किया है कि मैं न झुका हूं न मैं झुकूंगा, इस देश के लोगों की आवाज उठाता रहूंगा। ये राहुल गांधी जी ने अभी अभी कहा है। एक बार फिर राहुल गांधी जी ने यह परिचय दिया है कि जिन लोगों को एक आशा जगी थी, उन लोगों की आशाओं के लिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ठीक है। अशोक सिंह जी, आपके पास आती हूं। देखिए, लगातार कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, और सीबी यादव जी भी हाथ में देखिए वो तख्ती लेकर बैठे हैं जहां उन्होंने लिखा है लोकतंत्र खतरे में है। क्या बीजेपी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी राहुल गांधी की जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कमाई, उससे डर गई है बीजेपी? किसी कोर्ट का कोई भी निर्णय आता है, चाहे सरकार के माध्यम से कोई फाइल पेश की गई हो चार्जशीट के रूप में, या कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जाकर के कोई कंप्लेंट करता है, वो मानहानि के रूप से उसका सम्मान करना चाहिए। इस मामले के अंदर कोई व्यक्ति जाता है और वो जाकर ये कहता है कि साहब मोदी जो सरनेम है वो चाहे किसी भी समाज से हो, चाहे ओबीसी समाज से हो, चाहे अन्य समाज से हो, या पर्टिकुलर प्रधानमंत्री जी के कहें तो आपका तेली समाज से, यदि पर्टिकुलर अपमान होता है और ये प्राइवेट कंप्लेंट है, कोई सरकार की तरफ से कोई एफआईआर चार्जशीट नहीं है इसके अंदर, उसमें बाकायदा राहुल गांधी जी को हेयरिंग का मौका दिया गया, उनको उचित रूप से सुनवाई की गई। उसके बाद में कोर्ट ने निर्णय दिया है और कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में इनको 30 दिन के लिए कहा कि आप अपील पेश करिए, जब तक आपकी सजा है, जिसको बेल जो है बोलते हैं उसको, उस तक आपको दिया। बाकी जो सजा दी जाती है उस बिंदु पर कोई भी कुछ भी नहीं कहा कि नहीं होता है, वो सीधा अपर कोर्ट होता है, वो अपर कोर्ट करती है। एक ये बात आती है।
दूसरा मैं आपको लीगल रूप से ये बताऊं, यदि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है, उसमें साफ लिखा है यदि कोई भी सांसद हो या विधायक जैसे ही कोर्ट ने 2 साल या उससे अधिक साल का सजा दे दी है तो संसद से या विधानसभा से उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। और ये मामले कम से कम लालू प्रसाद यादव में, जयललिता जी में, आजम खान में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें तुरंत की तुरंत खारिज होती है और उसका जो विधानसभा या उसके पटल से उसका एक आदेश निकाला जाता है। जैसे ही सजा देते हैं निकाल दिया जाता है। अब इनको कौन समझाए। और इन्होंने एक और कहा कि इन्होंने तो बात नहीं कही है लेकिन कई चैनलों पर आई कि साहब हमें 3 महीने का समय दिया जाना चाहिए था। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जैसे ही उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, अयोग्य किया जाता है, उसी समय से सदस्यता चल गई है। बाकी जो फंक्शनरी से विधानसभा हो या संसद हो, वो कार्रवाई का रूप है, वो कोर्ट का कानून का पालना करना अनिवार्य है। ये लोग तो वो लोग हैं जो मनमोहन सिंह जी ने रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट था वो लेके आए, उसमें सजा का प्रावधान था तो राहुल गांधी ने उसको फाड़ के फेंका। तो कानून का मजाक बनाना और उसकी पालना ना करना, इनका ये ऑफेंडर है। और मैं ये नहीं कह रहा कि किस कारण से ऑफेंडर है, आपको बताइए कितने केसेस चल रहे हैं इनके। 2014 में महाराष्ट्र में मानहानि का केस, 2016 में असम के गुवाहाटी में, 2018 में रांची में, 2018 में महाराष्ट्र में, पटना में, पता है कितने केस चल रहे हैं। और फिर बात यह कि मैं क्यों ऑफेंडर शब्द क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इन्होंने कोर्ट में माफी मांगी है। ऐसे माफी मांगना, हर किसी के बारे में कुछ बात कह देना, राफेल मामले में सबको मानना है, बाकायदा इन्होंने एफिडेविट दिया, कंटेम्प्ट के अंदर माफी मांगी है। इसी प्रकार से यदि एक बार में मोदी जी को शब्द कहा, चोर कहा, मतलब ऐसे शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए मतलब नहीं हो सकते, उसमें भी कोर्ट में जाकर के इन्होंने माफी मांगी। तो इन लोगों को क्या कहा जाए, जो विरासत में जो मिली हुई सत्ता है इनको, उस सत्ता के कारण मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी कई लोग ऐसे हैं, वो चाहते हैं कि ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसी असभ्य भाषा, ऐसी असंसदीय भाषा, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र के अंदर किस प्रकार की, आप यदि विदेश में जाकर विदेशों से सहायता मांगो और लोकतंत्र खतरे में, तो ये मुझे लगता है कि ये बड़ा विचित्र है। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में चल रहे हैं। ठीक है, क्या आपको नहीं कहते कि आप चाहे तो आप 4000 किलोमीटर निकालो, 5000 किलोमीटर निकालो, कितनी भी आप निकालो, कोई उसका मना नहीं है। जी चलिए, ठीक है अशोक जी। सीबी यादव जी, क्या अब कांग्रेस इस पूरे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगी तो ही इस पूरे फैसले पर स्टे लगेगा, वरना अब राहुल गांधी आगे चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और 2024 का चुनाव सबसे जरूरी है। सीबी यादव जी। जी अपूर्वा जी, अभी कांग्रेस हाईकमान और सारे शीर्ष नेतृत्व इस पे विचार कर रहे हैं और लोकतंत्र में जो भी तरीके होते हैं, चाहे वो न्यायपालिका का रास्ता हो, चाहे वो लोकतंत्र में सड़क का रास्ता हो, या लोकतंत्र में जो भी तरीके हमारे संविधान में दिए गए हैं और जो अभी जितने थोड़े बहुत बचे हुए हैं, उन सभी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को पूरे जोर से लड़ेगी। और ये लड़ाई सिर्फ अब कांग्रेस पार्टी की नहीं रही है और ना कांग्रेस कार्यकर्ताओं की केवल रही है, बल्कि ये लड़ाई देश में हर उस नागरिक की लड़ाई बन गई है जो इस देश के संविधान और लोकतंत्र से प्यार करता है और इसके लिए अपना इसके लिए कुर्बानियों का महत्व समझता है। इसलिए अब ये एक बड़ा जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग को भी आना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को भी आना पड़ेगा, हर आम नागरिक को आना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये अपील एक आम नागरिकों से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये संविधान और लोकतंत्र अपूर्वा जी बहुत मुश्किल से मिला है। जिस तरह से जो एक पर एक घटना हो रही है, चाहे वो ईडी सीबीआई की रेड के मामले हो, चाहे जिस तरह से ये कार्रवाई अभी हम देख रहे हैं कि कैसे कल एक फैसला आता है और उसमें 30 दिन का सजा का 30 दिन तक सजा के किसी भी तरह के क्रियान्वयन स्थगन सजा का सेंटेंस भी लागू नहीं होगा। उसमें यह था कि ये जो सेंटेंस है वो 30 डेज तक लागू नहीं होगा, ये भी उसके भीतर प्रावधान है। लेकिन जिस
प्रक्रिया से। अब प्रक्रिया क्या है, पहले एक लीगल सेल में जाता है, उसके पश्चात स्पीकर उस पर डिसीजन लेता है। लेकिन जिस तरह से 24 घंटे भी नहीं हुए और ये चीज हुई है, तो ये सच में एक बेहद चिंताजनक बात है। देखिए अपूर्वा जी, जिस आईपीसी की धारा 500 के तहत ये पूरा का पूरा मामला है, उसे मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं कि ये मामला क्या है और क्या कहा गया। तो ये धारा यह है कि लोक अभियोजक द्वारा की गई शिकायत पर, स्थापित की गई शिकायत पर किए जाने वाले अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में आचरण के संबंध में किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी मंत्री के खिलाफ मानहानि का जो मामला है, ये जो 300 है, इसमें बेसिकली इसका सार ये था कि एक तो आप कोई ऐसी बात बोलो जिससे कोई हिंसा फैली हो, जो उच्चतम सीमा होती है ना 2 साल, वो तब मान्य होती है कि कोई हिंसा फैली हो या पहले से कोई पूर्व इंटेंशन के साथ ऐसा किया गया हो। एग्जैक्टली सेंटेंस आप मीडिया वालों को सुनाना चाहिए, जिससे जनता को भी ये जागरूकता है कि एक्चुअल में था क्या। सेंटेंस ये था, राहुल गांधी जी कर्नाटका की एक जनसभा में ये कहते हैं कि, और कहते नहीं है, लोगों से पूछते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, सवाल ये पूछता हूं कि ये जितने भी भ्रष्ट मामले आ रहे हैं उनके सरनेम मोदी क्यों हैं। फिर वो आगे कहते हैं, स्पेसिफिक नहीं कह रहे हैं किसी कंपनी, जैसे नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, ये उनका एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस में कहीं भी किसी कम्युनिटी की बात नहीं है, स्पेसिफिक व्यक्ति की बात है। जिस व्यक्ति पर यह बात कही है उसकी तरफ से कोई लीगल पिटीशन नहीं है, कोई तीसरा पर्सन ये कहता है कि ये कोई कम्युनिटी की बात कही गई है। अशोक सिंह जी जवाब देना चाहते हैं आपके सवाल पर। अगर इन बातों को लेने लग जाए ना, तो मुझे लगता है आधी से ज्यादा बीजेपी आज जेल के अंदर बैठे, क्योंकि इनके तो प्रधानमंत्री छोटी मोटी जगह नहीं, पार्लियामेंट में भी इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें। अभी आपने अपूर्वा जी थोड़े दिन पहले देखा होगा, किरण रिजिजू जी ने क्या कहा, किरण रिजिजू जी ने क्या कहा अभी राहुल गांधी जी के लिए, कि विदेशियों को पता नहीं था कि पप्पू, मतलब किस तरह के सेंटेंस बोले गए हैं, मंत्रियों द्वारा इस तरह के सेंटेंस बोले गए हैं। आपको पता हो माननीय सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया है। अपूर्वा जी, सिर्फ ये कह रहा हूं लगता है कि अगर अपूर्वा जी, मैं सिर्फ इस बात को समराइज कर रहा हूं, अगर कह रहा हूं कि राजनीतिक यदि आप इनको तो कराए ना, राजनीतिक थोड़ा सा इनको धैर्य रखें, मेरी बात को समराइज समराइज नहीं है, मुझसे पूछे, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। अगर इस तरह से लेने लग गए और इस तरह से होने लगी, जवाब तो ले रहे हैं ना, लोकतंत्र नहीं बचेगा। अब ये थोड़ी कोर्ट का भी सम्मान नहीं करेंगे ये। सीबी यादव जी, चलिए अशोक जी, देखिए लगातार यहाँ पर कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को सच बोलने की सजा मिली है। यदि देखो कि सच बोलने की सजा है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले ही इनसे तंग आए हुए हैं, और उनको ये पता है कि बार बार में ऐसे शब्द बोलते हैं, कांग्रेस को ये दुविधा में डाल देते हैं ला करके। और पहली मैं बताता हूं, कपिल सिब्बल जी ने कल ही कहा कि डिस्क्वालीफाई हो गए, तो अयोग्य हो गए। क्यों? क्यों? उनको लॉ का नॉलेज है, उनको पता है कि जैसे सजा हो जाती है डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कोर्ट ने एक निर्णय दिया है, उसका जुडिशियल प्रोसेस होता है, आपको अपील में जाइए, कौन मना करता है। पवन खेड़ा के मामले में तो आप तो फटाफट चल गए, यहां अभी तो फाइल ही नहीं करी, क्योंकि उनको राजनीतिक स्टंट करना है, आपको स्टंट करना है कि हमें क्या है। यदि संसद हो या विधानसभा हो, उसको पालन करना पड़ेगा। मैंने 4 आपको उदाहरण बताए, लालू प्रसाद, जयललिता के केस के अंदर, मोहम्मद फजल के केस के अंदर, इन केसों में यदि सबने, संसद ने सबने किया और इनको मालूम भी है, और इनके बड़े नेता भी कह रहे हैं। और यदि आर्टिकल 102 देखें, उसमें साफ लिखा हुआ है, यदि डेफिनेशन के केस में, मानहानि के केस में जैसे सजा हो जाती है, उसको डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब ये लीगल रूप में कहीं टिक नहीं रहे, तो आप अड़ंगी इधर से बात करेंगे, कभी इधर से बात करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि तो उन्होंने पूरे समाज को लेकर नहीं कहा है, मानहानि दावा खुद करेगा, पर्सन को लेकर बोला गया है। मानहानि दावा भी नहीं करे, मतलब कांग्रेस ये कह रही है कि ये बात आपको कोर्ट में साबित करनी चाहिए थी ना, आपको मौका दिया गया। कोर्ट में सरकार तो थी नहीं ना, कोर्ट में सरकार नहीं थी। आप अपूर्वा जी ये मान लीजिए, कोर्ट में कोई पर्सन गया है, कोई सरकार नहीं गई है, सरकार का कोई लेना देना नहीं है किसी का, ना स्टेट का ना सेंटर का, किसी का नहीं है। क्यों? मानहानि के दावे में पर्टिकुलर किसी के लिए होता है, और कोई भी कर सकता है। और उसमें यदि किसी को कोई सजा हो जाती है, यदि उसमें बरी हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई के लिए मानहानि का दावा कर सकते हो। ये लोग के अंदर प्रोविजन किया हुआ है, लेकिन इनको सब पता है, लेकिन इनको नाटक करना है, कि नाटक करना और
ऐसे आदमी को, ऐसे व्यक्ति को, ऐसे परिवारवाद वालों को, वंशवाद वालों को आगे बढ़ाना है। और जो जिनकी परीक्षा कितनी बार लोकतंत्र में हो चुकी, वो फेल हो चुके हैं। मैं ये शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करें, कोर्ट का सम्मान नहीं कर रहे हो आप, न्यायपालिका की अवमानना कर रहे हो, बार बार में कर रहे हो, अवमानना कर रहे हो। मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए बचाने के लिए, लेकिन लोकतंत्र बचाना, ये कोई लोकतंत्र की बात कर रहे हो आप? 1975 में लोकतंत्र का कैसा गला घट हो गया, आपके मीडिया के सेंसर लगा दिए, लोगों को जेल में डाल दिया गया। आज इन भ्रष्टाचारियों को सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स में जेलों में जा रहे हैं, तो उनको दर्द हो रहा है कि ये क्यों जा रहे हैं। जाएंगे, हमने कहा था कि भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजेंगे, नहीं करने देंगे, जीरो टॉलरेंस की बात की थी। और अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी कल की बात है, राजस्थान के अंदर इन्हीं के मंत्री ने मुख्यमंत्री जी के बारे में क्या कहा, अहम है, सब कुछ को डुबाना चाह रहे हैं, सारा काम कहा है। और आज ये बात बैठ रहे हैं, यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इस चीज की बात कर रहे हैं। तो आपके खुद के ही कैबिनेट मंत्री हैं, वो आपके बारे में कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के बारे में बार बार में कह रहे हैं, तो उससे तो लिखें। और राजस्थान के लिए क्या कहा, ऐसी स्थिति रही तो फॉर्च्यूनर जितनी भी नहीं बचेंगे एमएलए। तो मतलब अंदर देखिए कि आप किस प्रकार के काम कर रहे हो, उस कारण से जनता नकार रही है। अभी चुनाव हुए, चुनाव में जनता ने इनको वोट दिया क्या? 3 राज्यों के अंदर 10 से भी कम सीटें आई है 180 में से, उसका भी नहीं है, केवल नहीं कह रहे साहब ईवीएम। मतलब संवैधानिक संस्थाओं का भी कोई एक वजूद होता है, उसकी लीगलिटी होती है, उसको ऊपर ये क्वेश्चन मार्क्स करते हैं तो कोर्टें करती है और कोर्टें ऑब्जर्वेशन देती है, और उसको कोई भी सरकार हो उसको मानना पड़ता है। ठीक है, लेकिन अशोक जी, ये ऐसे हैं जो बार बार में कोर्ट में जाते हैं और माफी मांगते हैं। ठीक है, उसके बारे में मैं कहूं तो सीबी यादव जी नहीं कहेंगे कोर्ट में जाके माफी क्यों मांगते हैं, ये पूछिए उन्होंने कोर्ट में जाकर के माफी क्यों मांगी, ये बता दीजिए। मैं चाहूंगी उन्होंने क्या लिखा है पहले वो हमारे दर्शकों को बताएं। आपने बर्बाद किया ना, सत्यहीन बातें करी ना। चलिए ठीक है अशोक जी। सीबी यादव जी, आपने जो हाथ में तख्ती ली है, मैं चाहूंगी आपने उस पर क्या लिखा है हमारे दर्शकों को भी बताएं। पहला सवाल यह है कि क्या जुडिशरी दबाव में काम नहीं कर रही है? ये खुद जुडिशरी के 4 जज आकर के इस बात को, और 4 जज कौन, जो कोलिजियम के मेंबर है, 4 शीर्ष सुप्रीम कोर्ट के जज आकर के कहते हैं कि जुडिशरी दबाव में कार्य कर रही है। ये तो शीर्ष जुडिशरी की बात है। अपूर्वा जी, ये तो लोअर जुडिशरी जहां अपूर्वा जी, इसके बारे में बता दूं उनको, वो क्यों आए जी। एक कोर्ट के रोस्टर के बारे में आए, रोस्टर के बारे में आए, किसी सरकार के बारे में नहीं आए, जो उनका इंटरनल मामला होता है उसके बारे में आए, और उसको भी आप गुमराह कर रहे हो। मतलब आज जनता ने इनको नकार दिया 303, मैंने इसका काउंटर किया। अब बोलिए आप, मैंने इसके लिए कहा। तो जुडिशरी दबाव में काम कर रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और लोअर लेवल पर जुडिशरी पर जो फैसले बदलते आए हैं पूरी तरह से, वो तो बिल्कुल इतने बड़े एग्जाम्पल है। मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ अपूर्वा जी इस बात को रख रहा हूं। हार्दिक पटेल जो पहले हमारे कांग्रेस में ही प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, उन पे कई केस चल रहे थे अपूर्वा जी, और राष्ट्रद्रोह के केस चल रहे थे। कोई एक केस नहीं, कई केस। और जब उन केसों में वो डर गए और जब बीजेपी में चले गए, आप एक केस का भी नाम बताएंगे? आज वो सारे कहां चले गए अपूर्वा जी? मेरे को फिर अंजाम करना पड़ेगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, एक बार उत्तर दे दो जी, आप इंटरप्ट करिएगा, एक बार सीबी यादव जी को उनकी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। ये मुकदमा कौन सा था? किसी प्राइवेट पर्सन ने कराया दर्ज? ये नहीं, किसी प्राइवेट पर्सन ने कराया अपूर्वा जी, मैं कह रहा हूं प्राइवेट पर्सन ने कराया, उसका अधिकार होता है। कांग्रेस पार्टी छीन नहीं सकती किसी के नागरिक के अधिकार को। आप चाहे जिसके किसी के सरनेम को बोल दोगे, उसकी जाति को आप बोलने लग जाओगे। प्राइवेट पर्सन नहीं है, वो बीजेपी का क्या नागरिक नहीं है? क्या नागरिक नहीं है? बीजेपी का मंत्री रहा हुआ है, वो प्राइवेट क्या नागरिक नहीं है? आप क्यों नहीं करेगा? कोर्ट देखेगी उसको। कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, कांग्रेस नहीं कर सकती, कोर्ट करेगी। और ये कह रहे हैं कि जुडिशरी सिस्टम का, मैं तो कह रहा हूं कि आप खुल्लम खुल्ला जुडिशरी के लिए आप खुल्लम खुल्ला कह रहे हो। जो लोग इनके फेवर में कोई ऑर्डर आ जाता है, इनके फेवर में ऑर्डर आता है, ये क्या कहते हैं? खतरे में है, ये टैग आप बराबर लागू हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं इनके फेवर में ऑर्डर आता है, मुझे जुडिशरी के लिए मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम सम्मान करते हैं। ये लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं आज के टाइम में, इनको सम्मान करना चाहिए। लोग, करोड़ों लोग जुडिशरी के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आस लेके जाते हैं कि जुडिशरी हमें न्याय देगी। आज जुडिशरी का गिराने का काम कर रहे हैं ये लोग बैठ करके, ये बैठ कर गिराने चाह रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कि मुझे ये 2 साल की सजा क्यों दे दी?
मुझे अपने स्वार्थ के लिए आप जुडिशरी को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। जुडिशरी का सम्मान कीजिए। और आज पूरे विश्व में हमारी जुडिशरी का नाम है, और उसको लिए क्या कह रहे हैं आप? सरकारों के लिए आप कहो, ये मोदी जी के लिए कहो, बीजेपी के लिए कहो, कौन मना करता है आप? लेकिन जुडिशरी पर अंकुश लगाते हो कि दबाव में है। ये क्या बात हुई? आपके फेवर में कोई ऑर्डर आ जाए तो सही है? ये क्या चीज है? मैं कह रहा हूं जुडिशरी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बोलते हैं तो इनको लोगों को कहना चाहिए कि आप ये क्या कह रहे हो? लोग करोड़ों लोग जा रहे हैं, लोग कोर्टों में जाते हैं, न्याय के लिए जाते हैं। चलिए सीबी यादव जी को लोग गए नहीं क्या? ठीक है अशोक जी, सीबी यादव जी आप अपनी बात कंप्लीट नंबर करें। एक बात, लगातार ये आरोप जो कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है कि जुडिशरी दबाव में है, ईडी, सीबीआई, ये जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं ये दबाव में हैं। कि इतने केस हार्दिक पटेल पे थे, इतने केस हार्दिक पटेल पे थे, वो दूध के दूल्हे कैसे गंगा जल से धुल गए? मतलब एक सवाल ये पूछ रहा था। दूसरा आप देखिए, आप हेमंत बिस्वा जी जब कांग्रेस में थे, उनपे भ्रष्टाचार के संगीन मामलों में बीजेपी आक्रमण करती थी और भ्रष्टाचार के मामले थे। मेरा सवाल यह है, अब वो कैसे गंगा जल से धुल गए? वो सारे कहां चले गए? तीसरा उदाहरण जो है मैं दे रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी जी, जब वो विपक्ष में थे, जब वो बीजेपी में नहीं थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे, तब उनपे बहुत बड़ा चिटफंड का मामला चल रहा था। अब वो मामला कहां चला गया? मैं तो सवाल पूछ रहा हूं ना, जवाब देना चाहिए ना अशोक जी को। मैंने सवाल पूछा, शिवसेना नेता बताऊं नारायण राणे जी, अपूर्वा जी बोलो, उनपे भ्रष्टाचार, देखो एक एक करके तो एक जवाब दे रहा हूं। यदि मेरे से सवाल किया तो मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा कि इनसे पूछो तो मैं बता रहा हूं। नहीं बिल्कुल आप जवाब देंगे, पर अब 1 मिनट रुको, मैं बता रहा हूं। जी आप बताइए। सीबी यादव जी आप फटाफट अपनी बात कंप्लीट करें। जी बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये जितनी कार्रवाइयां हो रही है, मैं जितनी दूसरी, मैं एक सवाल और भी इसके साथ में जोड़ देता हूं, ये ईडी की, सीबीआई की जो संस्थाएं लोकतंत्र को बचाने के लिए की गई थी, इनकी 95% इनकी कार्रवाइयां विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होती है? चलिए मेरे कुछ सवाल है, सीबी यादव जी, अगर बीजेपी के अशोक जी अब आप जवाब देते हैं कि सच में ही सारे बीजेपी वाले बहुत अच्छे हो गए या विपक्ष वाले ऐसे हो गए, आपके एक सवालों का जवाब देते हैं ना यहाँ पर। रेट में आपको बताता हूं, बस इतना ही बात कर रहा हूं कि मेरे पास आंकड़ा है 3000 केस तमाम आंकड़ों का जवाब देंगे। 23 के कन्वेंशन हुआ है, तो मतलब आप हर किसी को, आप तो कार्रवाइयां करवा करके मानहानि कर रहे हो, जो संस्थाओं के माध्यम से मानहानि कर रहे हो वो क्या है? जी चलिए अशोक जी, मैं आपको बताऊं, यदि ईडी कोई कार्रवाई करती है 1 लाख करोड़ से भी अधिक यदि जब्ती करती है, फॉरफिट करती है प्रॉपर्टी, उसमें कांग्रेस का हो चाहे कोई दल का हो या कोई दूसरा कोई भी आदमी हो, मुझे लगता है कि अपनी एजेंसियां हैं उस पर गर्व करना चाहिए। कभी हुआ 4000 करोड़ की इन लोगों ने जब्त किया है, ऐसे गर्व करें। डीजीपी ने 1 लाख करोड़ रुपए, मतलब ये चोरी करते थे, सीना चोरी करते थे, 1 लाख करोड़ दबा के 1 करोड़ रुपए डकार गए। ये आज उनकी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली है, इनको दर्द हो रहा है कि प्रॉपर्टियां जब्त क्यों करी है? 1 लाख करोड़ किसे कहते हैं पूर्वा जी? एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए। बहुत पैसा होता है, इन्होंने पैसा खाया। प्लीज आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। पूर्वा जी हड़बड़ाहट ये होती है, 1 लाख करोड़ रुपए यदि नहीं, आप कह रहे हो कि 1 लाख करोड़ रुपए, मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा 1 लाख करोड़ रुपए यदि एजेंसियां यदि जब्त करती है, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन फाइल करती है, तो एजेंसियां धन्यवाद, इन्होंने तो उनको एजेंसियों को ताला लगा रखा था। सत्ता पक्ष के लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? वहां से क्यों नहीं जब्ती होती है? ये 95 मैं बता रहा हूं कार्रवाई, अब फिर बोलने लगे। सवाल ये था, मैं बोल रहा हूं। ठीक है सीबी यादव जी, सीबी यादव जी अशोक जी को बोलने दीजिए। आपने तमाम सवाल खड़े किए हैं, एक एक करके जवाब देने दीजिए अशोक जी को। अशोक जी सवाल यह है कि क्या सत्ता पक्ष के खिलाफ कभी इस तरह की कोई कार्रवाई हुई? लगातार कार्रवाइयां विपक्ष के खिलाफ क्यों होती है? आप इस सवाल का जवाब दीजिए। देखो कि नरेंद्र मोदी जी जैसे बैठे हैं लोग, प्रधानमंत्री जी हैं, आप पूरे विश्व के अंदर यदि 8-10 यदि राष्ट्र अध्यक्ष आते हैं, वो क्या कहते हैं? इस लीडरशिप में भारत तरक्की कर रहा है, इनको दर्द हो रहा है, ये कह रहे। हमने कहा कि ऐसा कोई भी ऐसा बता दीजिए आप जिस केस के अंदर ये साबित कर पाए हो। कोर्टों में गए हैं, कोर्टों में माफी मांगी जा करके। पेगासस जैसे मामले में क्या कहा इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि साहब हमारे मोबाइलों के अंदर जासूसी लगा दी गई है। जब कमेटी बना दी उस समय जेपीसी की मांग कर रहे थे, ये कमेटी बना दी है, उसके बाद में मोबाइल नहीं देते राहुल गांधी जी। क्यों नहीं देते मोबाइल भाई?
आपने कहा ना मोबाइलों में पाकिस्तान से होता भग गए, सारे कांग्रेसी भग गए, क्यों भग गए? और इस मैटर में जो कह रहे हैं ना हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई अडानी ग्रुप में, उस ग्रुप में इन्होंने क्या मांग की थी शुरू के अंदर? देखो मैं बता रहा हूं आपको, जेपीसी की, अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं, हाँ हार्दिक पटेल को आ रहा हूं, जेपीसी के मामले में मैं आ रहा हूं उसी में आ रहा हूं, चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। अरे भाई मैं आ रहा हूं, हार्दिक पटेल भी आ रहा हूं। अरे मैं बता के उसमें दोनों आपका कंक्लूड कर दूंगा। इन्होंने कहा कि हमें जेपीसी की मांग या सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई है 6 सदस्यों की। अब मैं आ रहा हूं, अब इन्होंने कहा कि हम कई बीजेपी के क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे? एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम करती है, पूरा स्वतंत्र रूप से दिया हुआ है। 1 लाख करोड़ रुपए की जिन्होंने चोरियां करी है, उनकी संपत्ति जब्त करी है, उनकी जब्त करी है, और ये कह रहे ना, ये कह रहे या तो 95 है ही नहीं है, सरकारी एजेंसियां 95 तो हुई नहीं है, फिर भी ये कह रहे 95 नहीं है। कांग्रेस के लिए है, इन लोगों ने 70 साल में तो पैसा कमाया ना, उसको वसूल कर रही है एजेंसियां। तो ये बंद क्यों हो गई, ये देश जानना चाहता है। सवाल पे अशोक जी, हाँ मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल दे रहा हूँ। जब ये विपक्ष में थे तब ये भ्रष्टाचारी थे, जब ये बीजेपी में आ गए ये दूध के दूल्हे क्यों हो गए? सवाल, मैंने नाम बताया। जब ये कांग्रेस में थे हार्दिक पटेल तब इन पे राष्ट्रद्रोह के आरोप थे, जब ये बीजेपी में आ गए तो ये कैसे दूध के दूल्हे हो गए, कहां चले गए वो? सवाल देखो मैं बताऊं, यदि आप बताइए, यदि किसी भी कोई गवर्नमेंट, अशोक जी जब हार्दिक पटेल कोई भी गवर्नमेंट न्यायपालिका खुली है ना, न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, अभी कहेंगे सब दबाव के अंदर है, पीएम मोदी के खिलाफ न्यायपालिका खुली है ना आपके लिए, ट्वीट किया था उन्होंने, कार्रवाई कर रही है। मैं बता रहा हूँ, यदि आपके लिए कोर्ट खुला, अब तो बार-बार में जाते हैं, कोर्ट जा रहे हैं ना, राजकोट कोर्ट जाते हैं, कोर्ट जा रहे हैं ना बार-बार में, कोर्ट जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे? जाइए ना, अपूर्वा जी कोर्ट नहीं जाएंगे, नाम बोलेंगे, नाम बोलने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में नहीं। तो अशोक जी आप जवाब दे दीजिए ना, देखिए आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं, आप एक स्पष्ट जवाब दीजिए। जब हार्दिक पटेल कांग्रेस में थे तब उनके पर इस तरह के आरोप लग रहे थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट किया था। इतना बड़ा क्यों? सीधा मैं शांति से सुनेंगे तो देखा। चलिए जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पटना के अंदर भी लगाए हुए केस हैं, 6 केस हैं, 6 केसेस चल रहे हैं, वो मानहानि के दावे के चल रहे हैं। अब बताइए उसमें भी सजा होगी इन लोगों को? और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के बार-बार में माफी मांग रहे हैं, तो बताओ ऐसे लोगों को कैसे करेगी कोर्ट? कोर्ट का इससे संदर्भ आता है, कोर्ट कहती संदर्भ आएगा। अब लेकिन इनको तो क्या है कि नाटक करना है। अपूर्वा जी चाहते तो अपील कर ले, कौन मना करता है? नहीं है अपूर्वा जी, देखो मैंने सवाल पूछा, तो आप बता दीजिए, राहुल गांधी जी ने ऐसे शब्द बोले, हेमंत बिस्वा, मैंने नाम बोल रहा हूँ, नहीं है शुभेंदु अधिकारी, मैंने कहा कोर्ट में चल जाइए, कौन में एक शब्द में मैंने कह दिया, आप बार-बार में 4 बार करें, ये हुआ कैसे? अरे भैया एजेंसियां मैं बताऊं कि इनके जितने भी घोटाले हुए कोर्टों के द्वारा खुले गए हैं, कोर्ट के द्वारा खुले गए हैं। तब इन्होंने सीबीआई जांच की थी, उसमें यूपीए गवर्नमेंट में इन्होंने जांच नहीं की थी। ये तो कॉमनवेल्थ घोटाले के अंदर पैसों का मौज कर रहे थे, नाव चला रहे थे, विदेशों में घूम रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ और उसमें जाने के बाद में यह हुआ सब कुछ। तो आपको कह रहे हैं ना कोर्ट में जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे? अरे भाई आप क्यों नहीं जा रहे? आप जाइए ना, बता तो रहे ना ये अच्छा ये बात। अच्छा राहुल गांधी जी राफेल के लिए चिल्ला रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लेते, तो वहां तो आप चल जाते हो, वहां तो कोर्ट में जा रहे हो बार-बार में, तो इस मामले में क्यों नहीं जा रहे? आप कहिए ना कि साहब इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा, ये घोटाले हो रहे हैं, ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आप जाइए ना, आपका संवैधानिक अधिकार है। सब जाते हैं लोग, सारी जनता जाती है, लेकिन जाते हैं तो इनके पास तथ्य नहीं होते, इनके तथ्य नहीं होते। ये जब गए सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से खानी पड़ेगी, इसमें भी जाएंगे, ये कोर्ट का आदेश है, मैं कह रहा हूं कोर्ट का आदेश है, ये इसको कोर्ट के आदेश को सरकार पर थोप रहे हैं, केंद्र सरकार पर, राज्य सरकार पर थोप रहे हैं, कोर्ट के आदेश को। कोई किसी ने चार्जशीट फाइल नहीं करी है, कोई एफआईआर नहीं है, कुछ देर के लिए कंप्लेंट होती है मानहानि के अशोक जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपसे भी मैं जवाब लूंगी। कोर्ट के आड़ में केवल मन की बात होती है, किसी की बात नहीं सुनती है। मैं दर्शकों अशोक जी आप फटाफट अपनी बात कंप्लीट करें, तो फिर मैं सीबी यादव जी से भी जवाब। एक बात कह रहा हूं, यदि कोर्ट के आड़ में कोर्ट को आप ढाल बना करके सरकार पर आ रहे हैं, कोर्ट ने इनको साफ साफ कहा है कि आपका 30 दिन का समय दिया। चलिए ठीक है, सीबी यादव जी सवाल है, अगर बीजेपी इतनी ही बढ़िया है, आपका भ्रष्ट, हाँ
मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ, अगर इतनी बढ़िया अगर आपकी सरकार चल रही है और आपकी भ्रष्टाचार तो जनता वोट दे रही है ना, तो आप जनता दे रही है, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता, मैं कह रहा हूं अपूर्वा जी, जनता का अपमान करना, 303 सीट आना, विपक्ष का दर्जा नहीं मिलना 2-2 बार, यही जनता आपको सबक सिखाएगी, यही जनता। अभी आपने तमाम भाई जनता का जनादेश हम स्वीकार कर रहे हैं, ये तो झूठ बोल करके आप बताओ कि जनता को क्या सबक बोल रहे हैं, मतलब कांग्रेस कहां तक जा रही है, जनता को सबक बोल रही है। मुझे लगता है कि कैसे राजनीति बुनियाद झूठ पर है। अशोक जी, मैं ज्यादा बोलूंगा, आपका इतिहास आधारित है, कैसे राजनीति, देश की आजादी, मतलब जनता वोट देती है बीजेपी को, और इन लोगों को क्या होता है, जनता गुमराह हो गई, जनता को ये कर दिया। अरे भैया, आप लोकतंत्र में विश्वास कीजिए ना। आप चाहते ही नहीं हो कि लोग सुने, आप चाहते भी नहीं हो कि लोग सुने। अगर ये इतने ही ठीक है, अपूर्वा जी, मैं कह रहा हूं जनता ने वोट दिया, ये बता, जनता ने वोट दिया नहीं दिया, बता दीजिए आप। आपके जनता ने वोट दे दिया, सरकार बन गई, तो क्या सारे पाप धुल गए? फिर तो आपको कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो अरे कोई तर्क होता है क्या? सबक भी सिखाएगी। 5 साल के लिए सरकार को मैंडेट जनता देती है, तो ये चाहे जैसे बोल देंगे, किसी को भी बोल देंगे। थोड़ा धीरज रखो, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है, इतना कमजोर सही है। तो 70 साल से कमजोर देश नहीं है। 70 साल से दिमक के जैसे भ्रष्टाचार कर रहे थे, उन लोगों को पकड़ रहे तो दर्द होगा ही। यहाँ राहुल गांधी जैसा निडर नेता है, अरे वंश के आधार पर नेता, माफी वीर, परिवारवाद के आधार पर नेता, इसका नाम राहुल गांधी है, माफी वीर सावरकर नहीं है। जो 27 चुनाव हार चुके हैं। सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी जी को, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता, सीबी यादव जी, अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी जी को यहाँ पर कोई सुविधा नहीं दी जाती है, तो फिर वो आगे क्या करेंगे, क्या कदम उठाएंगे? अगर कोई राहत उन्हें ऊपरी अदालत से नहीं मिलती है, तो क्या अगला स्टेप हो सकता है राहुल गांधी का? अरे लोकतंत्र में जो तरीके दिए हुए हैं, लोग जनता के पास जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, इस कहानी को लेके जाएंगे, जनता को बताएंगे, और जो लोकतंत्र में जनता के पास जाएंगे उनसे संवाद करेंगे, क्योंकि और तो कोई आवाज है नहीं। देखा अपूर्वा जी, कहीं कोई आवाज बची नहीं है। अब तो जो थोड़ी बहुत डिबेट में जो बात करते हैं, वहां भी डराने वाली भाषा आ गई है। मेरा तो सवाल यह है, जितनी बात अशोक जी कह रहे थे, अशोक जी, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट पर तो आप थोड़ा विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? मेरा सवाल है, थोड़ा सा विश्वास है कि नहीं है इस एजेंसी पे? राजस्थान की बात कर लो ना, भ्रष्टाचार नंबर पूरा भारत में 1 नंबर 1 चल रहा है। बता दीजिए। नहीं, अरे भैया राजस्थान की बताइए ना। देखो अपूर्वा जी, मैंने सवाल पूछा है आपका, और आपके मंत्री भ्रष्टाचार बता रहे हैं, आपके मंत्री बता रहे हैं, बताइए। आपका विश्वास भी है नहीं है? मैं सवाल यहाँ आगे। अरे अशोक जी, आपका विश्वास है कि नहीं है ट्रांसपेरेंसी? तो आप गए ना सुप्रीम कोर्ट में, राफेल में गए थे ना, आपका विश्वास है? जेपीसी मामले में गए आप। ये तो भ्रष्टाचार पर है ना ये रिपोर्ट, तो थोड़ा सा बता दीजिए 2014 में क्या रैंकिंग थी, दर्शकों को भी बता दीजिए, और आपके मोदी जी ने इस रैंकिंग को कहां ला दिया, थोड़ा बताइए ना अशोक जी, बताइए ना। आपका विश्वास है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ, आपका विश्वास है? यदि हंगर यादव जी का इंडेक्स आपका विश्वास है कि नहीं है? ये कौन से चीज का कहां से पकड़ बना के लेके आए हैं? यदि इनको आपको लेके आना है, मैं कह रहा हूं आप देख लीजिए। आपका विश्वास यदि राजस्थान की बात करो, यदि रेलवे की बात करो, रेलवे में 900 करोड़ रुपए, अरे आप शुरू आप पता कहां के लेके आ जाते हैं। 900 करोड़ रुपए ये इन्होंने सरकार ने दिए। कल अश्विनी जी आए थे 4-5 दिन पहले, उन्होंने क्या कहा, 9000 करोड़ रुपए हमने रेलवे को दिए। देखो एक सवाल डबल, ये सवाल भी सारा बन रहा है, ये पता नहीं कहां से लेके आ जाएंगे, ऐसी चीजों को लेके आएंगे कि जो कि जनता इनको नकार देती है। मतलब ये गलत है। मतलब प्रधानमंत्री जी के लिए पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सबसे अच्छा लीडर है, सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में आ रही है। सवाल आपके सवाल कौन से होते हैं, वो पता कौन से कहां से लेके आते हैं, सवालों का जवाब थोड़ी है कोई। हम ये पूछ रहे हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा क्यों है, बता दीजिए पेट्रोल डीजल महंगा क्यों है। भ्रष्टाचार की बात की है तो सरकारी भ्रष्टाचार का आंकड़ा है ना। आप कह रहे हो कि 95% विपक्ष पे कार्रवाई इसलिए होती है क्योंकि विपक्ष भ्रष्ट है। आप कह रहे हो? नहीं, आप कह रहे हो, मैं तो कह रहा हूं उसमें कम है, मैं तो कम बता रहा हूं, आप बता रहे हो 95। आंकड़े कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं कि जितने भी केसेज हैं उसमें, अच्छा 1 लाख करोड़ रुपए कहां से आए? 1 लाख करोड़ की कहां से आए? कोई आसमान से उड़ के थोड़े आएंगे, है तो इनकी संपत्तियां ना। सर देखिए, अब आप दोनों ना डिबेट के मुद्दे से अब आप दोनों भटक रहे हैं। सर देखिए, सीबी यादव जी, सवाल मेरा ये था
कि जिस तरह से आपने कहा कि अब राहुल गांधी जी जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाने से क्या होगा, जनता तो सब चीजें जान रही है, कानूनी रूप से क्या कार्रवाई अब करने वाले हैं, क्या स्टेप उठाने वाले हैं राहुल गांधी? ये तो हमारा हाईकमान तय करेगा अपूर्वा जी, और जो भी लीगल एडवाइस लेकर के क्या क्या कानूनी विकल्प हो सकते हैं वो सारे तरीके जो है पार्टी अपनाएगी। तो अभी इस बारे में मैं ये कह दूं कि ये तरीका अपनाएगा तो ये बहुत मेरे अधिकार क्षेत्र से बहुत आगे बात है। इस पे तो पूरा अध्ययन होगा और अध्ययन के बाद में चीजें जो भी एक हाईकमान और पूरा पार्टी बैठ करके जो फैसले लेगी, और विशेषकर लीगल एक्सपर्ट्स की राय पर जैसी पार्टी आगे बढ़ेगी, क्योंकि पार्टी की भी अपनी एक लीगल सेल है, तो वो जिस तरह से निर्णय करेंगे वो तो भविष्य की गर्त में छुपा हुआ है अपूर्वा जी। लेकिन मेरा सवाल ये है अपूर्वा जी कि जो हम सवाल बेसिकली उठाए हैं कि अगर 95% केस फिर आगे मैं कहता हूँ राहुल गांधी जी के लिए आप बता दीजिए, मेरी बात फिर इधर आगे दर्शकों को तो सुन लेने दो। दर्शकों को 10 बार कह चुके हैं आप, ये बात 10 बार कह चुके, सुन चुके, आदि हो चुके हैं वो, लेकिन पता है कि आप कैसे बातें फिर आपसे भी सवाल लूंगी मैं, बोल लेने दीजिए जी। सीबी यादव जी आप फटाफट। मैं इन्होंने कहा मैं उसके उत्तर तो दे दूं अपूर्वा जी, इतना तो मुझे मतलब लगता है इनका उत्तर तो मुझे देना चाहिए। एक फिर बाद में सुन लेना, ये इस बात 10 बार बोल चुके हैं, ये तख्ती बार दिखा रहे हैं, तख्ती दिखा रहे हैं, ये बार में ये तख्तियां दिखा रहे हैं, इनका काम ये। अब एक बार इनका उत्तर दे दूं, बोल लेना। ये मोदी अडानी का क्या रिश्ता है, इसमें जेपीसी क्यों नहीं? ये देखो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, ये अब मैं दे दूं इसका उत्तर, क्या है? मैं दे दूं उत्तर, अशोक जी उत्तर दीजिए फटाफट। अब देख लो, एक बात को 5 बार घुमा रहे हैं। देखिए हमारे पास देखिए वक्त भी हमारे पास कम है, हमें डिबेट भी खत्म करनी है, तो फटाफट आप एक बार जवाब दे दीजिए अशोक जी। देखिए बार बार सीबी यादव जी यहाँ पर तख्तियां दिखा रहे, तमाम सवाल देखो इन्होंने कहा, अपूर्वा जी इन्होंने कहा कि हम लीगल की कमेटी की हम राय लेंगे, ओपिनियन लेंगे, तो इसका मतलब इन्होंने ओपिनियन तो ले ली है, लेकिन पता है कि होगा का कोर्ट से ही आदेश होगा, लेकिन ये नाटक करना है इसलिए हम फाइल नहीं कर रहे। पवन खोड़ा के केस में 15 घंटे में चल जाते हैं ये, और इस केस में जा ही नहीं रहे क्योंकि इसका नाटक करना है। और दूसरा इन्होंने कहा कि कई केसों के बारे में कहा ना आपने, मैंने नाम लिया है उनका सबका नाम। अच्छा जेपीसी के लिए कहा इन्होंने, जेपीसी मोदी अडानी का रिश्ता क्या है? जो जेपीसी नहीं, जेपीसी में सत्ता पक्ष के भी लोग होते हैं, बल्कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मैं बताऊं जेपीसी बता रहा हूं आपको, जेपीसी के बारे में आ रहा हूं कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, जेपीसी कहा कि जेपीसी गठन किया जाए। इन्होंने शुरू में क्या मांग की थी? शुरू में मांग की थी जेपीसी गठित हो या सुप्रीम कोर्ट के जजों से कोई कमेटी गठित हो। इन्हीं के नेता गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 6 की कमेटी गठित कर दी है, जाइए पक्ष रखिए। और सेबी को क्या कहा? आप अपनी जांच जारी रखिए। क्यों? सेबी का मतलब सेबी करती है इस चीजों के अंदर जी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, तो सेबी ऑटोमेटिकली संज्ञान लिया, तमाशा था तो सरकार ऑटोमेटिकली ही सेबी को करना पड़ता है। सरकार ने नहीं किया, सरकार ने की है सुप्रीम कोर्ट में कि आप कमेटी गठित कर दो, संज्ञान लिया है। अब कह रहे हैं दबाव में कोर्टें काम करती है, जैसे ही कमेटी गठित कर दी, बोले कौन गया तो कमेटी गठित हो गई ना। तो आप तो यही चाहते क्या तो कमेटी गठित हो या जेपीसी गठित हो। तो यदि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी है तो उसका इंतजार कीजिए ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उसके अंदर। ये सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत संसद, आपको डर किस बात का है जेपीसी में? आपने मांग यही की थी जेपीसी कर दो या हमारे पास वक्त की कमी है, आपको आगे भी सुनना चाहती हूँ लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है। एक फाइनल कॉमेंट यहाँ आप दोनों से मैं ले लूं, डॉक्टर सीबी यादव जी एक फाइनल कॉमेंट यहाँ पर आपसे। इतिहास फिर दोहरा रहा है, पहले भी इस देश पर हमले हुए हैं, पहले भी इस देश की जनता को गुलाम बनाया गया था, लोकतंत्र को पंगु बनाया गया था, पहले भी ये हुआ है। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने आजादी की लड़ाई लड़ करके देश को आजाद करवाया। जो ताकतें नफरत फैलाई है इनसे लड़ करके डट के मुकाबला करके उस समय भी इस देश के संविधान को बनाया और इस देश को बहुत व्यवस्थित तरीके से 70 साल तक चलाया। अशोक जी, पहले भी मैं ये कह रहा हूं, पहले भी ये ताकतें उस समय भी आज फिर इतिहास दोहरा रहा है। आज राहुल गांधी जी वही प्रतीक है, डरो मत। आज फिर कांग्रेस कार्यकर्ता और देश की जनता इन तानाशाही और अशोक जी अब आप बोलिए एक फाइनल कमेंट यहाँ पर आपसे लड़ेगी। देखो मैं ये बताऊं, यदि राहुल गांधी जी की इस मानहानि केस में लीगल रूप से आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा और सबको पता है, और कपिल सिब्बल ने कल ही कह दिया और उसके बाद भी ये नहीं मान रहे और लीगल वालों ने कह दिया है। अब क्या है कि राजनीति घुमाना है इनको, राजनीति घुमाते जाइए।
कोर्ट अपना काम ठीक है। करती जाएगी। चलिए ठीक है सर, आप दोनों का बहुत अब मैं कह शुक्रिया रहा हूं कि हमसे अब- जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। तो अब यहाँ पर राहुल गांधी कानूनी तौर पर क्या स्टेप उठाने वाले हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि यहाँ पर ये कोर्ट का फैसला है, इसमें बीजेपी को किसी भी तरह से ना घसीटा जाए। तो फिलहाल मेरे साथ बड़ी बहस में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।